हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 चलेगा तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? तो देखते हैं फिर इस चैप्टर को। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट है इसका प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। मतलब वैसे हम पिछला चैप्टर जब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9, सबसे पहला पॉइंट भी वही हमने डाला था, प्रकाश का प्रकाश क्या है। इसमें भी ये आ गया है, लेकिन इसका गुण थोड़े से बदल गए हैं बस। वैसे ये नहीं, अगर पेपर में गुण आए तो वो लिख दो, चाहे ये लिख दो, सब मिला के लिख देना, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे फिर लिखना पड़ा प्रकाश क्या है। तो प्रकाश की प्रकृति ये है। तो प्रकाश वही जो उसमें लिखवाया था वही लिखेंगे बिल्कुल। एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाई देने में सहायता करती है। ओके, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमें वस्तु को दिखाई देने में सहायता करती है। उसके बाद क्या है, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या है, अब ये सुनो, इसमें थोड़ी सी बातें बदलेंगे हम। प्रकाश एक दो पॉइंट वही ले रहा हूं मैं जो हमने पिछले चैप्टर में लिखा था, अभी सब समझाऊंगा सारी बात। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप कहोगे तो लिखवा चुके, हम जानते हैं, वेरी गुड। फिर क्या लिखवाया था हमने, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप कहोगे ये भी जानते हैं, हम पिछले चैप्टर में लिखवाया था। तीसरा सुनो, प्रकाश में परावर्तन होता है। नंबर 4 सुनो, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो आप कहोगे हाँ ये भी पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ा दिया ना मैंने आपको। 5वां सुनो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ये भी पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। वर्ण विक्षेपण मतलब बटना प्रकाश का, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरा था तो 7 रंगों में बढ़ गया था, उसी घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आप परावर्तन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन पढ़ चुके हैं और वर्ण विक्षेपण पढ़ चुके हैं। यहां तक बताओ, अब मैं यहां लिख देता हूं, है ना। 5 ये होगा। 6वां सुनो, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। अब आप कहोगे ये क्या होता है व्यतिकरण, अभी मैं एक साथ बता दूंगा, मुझे लिखने दो सर। प्रकाश में विवर्तन होता है। नंबर 8, प्रकाश में ध्रुवण होता है। नंबर 9, प्रकाश व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। ठीक, पहले एक बार मैं ये देख लूं कैमरे में आ भी रहा है या नहीं है पूरा क्लियर। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा, आप तो देख ही रहे होंगे, सही आ रहा है ना। तो सुनो भैया, तो ये बताओ, प्रकाश की प्रकृति में हमने लिखा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाई देने में सहायता करती है। क्लियर? प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वेरी गुड, जानते हो आप। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
अगर आप कहोगे सर एक आध और लिख दो, ठीक है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, हाँ लिख दो, ठीक है, हम पिछले चैप्टर में भी यहाँ से चालू करा था। तो अब प्रकाश में परावर्तन होता है, ये हम नहीं डाले इस वाले टॉपिक में हमने, तो परावर्तन होता है ये आप पढ़ चुके हो, प्रकाश का अपवर्तन होता है ये आप पढ़ चुके हैं, प्रकाश का वर्म विक्षेपण होता है ये आप पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में। लेकिन हाँ, इनमें से कोई बात आपने नहीं पढ़ी। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसमें होता है ये, वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, इसी चैप्टर में जो हमारा ये आज स्टार्ट हुआ है 10वां चैप्टर, इसमें व्यतिकरण भी पढ़ाएंगे हम बहुत विस्तार से, विवर्तन भी पढ़ाएंगे, ध्रुवण भी पढ़ाएंगे। अगला जो चैप्टर चलेगा उसमें हम ये पढ़ाएंगे वाला 9। बात समझ में आई आपके, क्या कहा मैंने, ये भी पढ़ाएंगे, ये भी और ये भी। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पे व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होता है जैसे पिक्चर हॉल में फिल्म चलती है तो पीछे से क्या आती है, किरणें। अगर आपने पिक्चर हॉल में फिल्म देखी हो तो पीछे से, या वैसे प्रोजेक्टर से भी आपने पढ़ा हो, रेस आती है और पर्दे पर दिखाई देती है ना। तो उसे अगर आप बीच में से देखोगे ना, जैसे मान लो यहाँ से लाइट आ रही पर्दे तक जा रही, तो बीच में कहीं कहीं रोशनी दिखेगी तुम्हें बहुत तेज, कहीं कहीं बीच बीच में अंधेरा, प्रकाश के जाने में भी। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण। ये हम और विस्तार से कब पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, व्यतिकरण का पॉइंट चलेगा, घबराओ मत, अभी समझ लो बस। अब आता है प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन क्या है, तो ये भी मैं तुम्हें बता दूं, ये भी तुम समझ गए होंगे, बल्कि बहुत बार होता है हमारे घरों में भी। घरों में जैसे कोई मोगला होल खुला रह जाता है, छेद, तो जब सूरज निकलता है सुबह को, तो तुमने देखा होगा कि जहां पे तुम्हारी धूप ना भी जानी चाहिए थी, प्रकाश की किरण ना भी जानी चाहिए थी, तो वहां भी चली जाए। तुम कहते हो अरे इस कोने पे देखिए कैसे लाइट आ रही, और मान लो वो तुम्हारी छत पे कहाँ है, बिल्कुल ऊपर। बात समझ लो, कोई छेद हो रहा था, लेकिन उससे टकरा के प्रकाश कहाँ पहुंच रहा है, कोने में बिल्कुल नीचे। तो ये सोचने की बात है। तो यहाँ पे ये वाली बात भी गलत हो जाती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो विवर्तन में क्या होता है, विवर्तन में विचलित हो जाता है भाई प्रकाश, सीधी रेखा में नहीं चलता। अगर सीधी रेखा में चलता तो वो जो तुम्हारा होल था, छेद हुआ था तुम्हारी दीवार में, कोई भी मुकला खुला हुआ था, तो वो तो सीधा जाना चाहिए था, बिल्कुल कहाँ पड़ना चाहिए था, सीधा जाके ऐसे, जब सीधी रेखा में चलता है ऐसे। लेकिन वो क्या हुआ, उससे टकरा के कहाँ पड़ लिया, कोने में को, इधर को। ऐसे तो होता है, बताओ, देखा है आपने। तो इसे बोलते हैं विवर्तन। क्लियर है, और इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे इसी पॉइंट में। आगे प्रकाश में ध्रुवण होता है। अब ये क्या चीज है भाई, ध्रुवण। ध्रुवण को इंग्लिश में पोलराइजेशन कहते हैं, इसे इंटरफ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में, इसे विवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफरेंस, और इसे क्या कहते हैं, ध्रुवण को पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब पोलराइड लगे हुए शीशे। जैसे कि मैं इसे समझा दूं आपको, जो महंगी महंगी कारें आती हैं, कार, तो उसका जो सामने का विंडो, मतलब वो होती है शीशा, ठीक है, सामने का बिल्कुल, तो वो कैसा होता है, महंगी कारों का पोलराइज्ड होता है। मतलब सामने अगर सूरज पड़ रहा हो तो हमारी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती, ऐसा समझ लो। चश्मे आते हैं पोलराइज्ड हुए में, और पोलराइजेशन उसमें होता है हुआ हुआ, जैसे बाइक की हेडलाइट होती है, जो छोटा सा बल्ब लगा हुआ है और आगे क्या लगे हुए हैं, शीशे। तो आपने ये ना सोचा कभी कि इतनी दूर कैसे फेंक रहे हैं, तो हम बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं तो हमारी लाइट बहुत दूर तक चली जाती है, तो किसी वजह से, ध्रुवण की वजह से। अगर वो सामने का शीशा हटा दो या प्लेन वैसे लगा दो तो चली जाएगी दूर तक, वो तो वहीं की वहीं फैल के रह जाएगी। छोटा सा तो बल्ब लगा होता है उसके अंदर, हेडलाइट के, समझ रहे हो, तो उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। बात समझ में आ गई, तो ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आगे क्या आता है, प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। अगर तुम लोहे का टुकड़ा, लोहे का कोई भी धातु का टुकड़ा छत पे डाल दो अपने, और बहुत तेज धूप हो रही हो, गर्मियों के दिन है, ठीक है, तो उससे क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसी का सहारा लेकर, मैं तुम्हें समझाऊं ये वाली बात, इसी का सहारा लेके ये जो पैनल बनते हैं ना, सोलर पैनल, जो लाइट आ रही है हमारे घरों में, कि यार हमने उस वो लगा रखा पैनल छत पे, ठीक, तो वो इसी का पे काम करते हैं। किस पे, इसी के सिद्धांत पे। यहां तक बताओ, बात समझ में आ गई, नोट कीजिए अब। कर लिया, बहुत अच्छा। दूसरा टॉपिक है हमारा, जब ये प्रकाश की बातें चल रही थी तो न्यूटन ने अपना एक सिद्धांत दिया था प्रकाश के से रिलेटेड। न्यूटन का टाइम था उस टाइम, तो न्यूटन बोले कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, न्यूटन का कणिका का सिद्धांत। ये थोड़ा सा समझा देता हूं। न्यूटन ने क्या बताया था, प्रकाश, लिख देता हूं मैं, समझ जाओगे बहुत आराम से। प्रकाश छोटे छोटे असंख्य कणों के रूप में
सभी दिशाओं में एक समान चाल से चलता है, जिसे न्यूटन का कड़िका का सिद्धांत कहते हैं। इनसे यह गलती ये हो गई थी साथ में, ये बताने के बाद यह गलती क्या हुई थी, इन्होंने ये कह दिया था सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक। देखो समझ गए वो गलती क्या हो गई थी, अधिक। और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। यह गलती कर दी थी इन्होंने, एक तो यह गलती करी थी, और मैं तुम्हें अभी और बताऊं क्या गलती करी थी इन्होंने। जबकि जब ही फोको, एक साइंटिस्ट है फोको, क्या नाम था उनका, फोको। फोको ने एक्सपेरिमेंट करके ये बता दिया था तभी कुछ ही महीनों बाद कि प्रकाश की चाल सघन में बल्कि कम होती है और विरल में ज्यादा होती है। और आज भी यही बात है। विरल मतलब जैसे कि वायु और निर्वात, उसमें कितने पड़ते हैं प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ ठीक, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा है ना निर्वात या वायु में। लेकिन ये क्या कह रहा है सघन में, मतलब ये कह रहा है कांच में ज्यादा होगी, पानी में ज्यादा होगी, यही तो सघन माध्यम है। ये तो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो आप, सघन और विरल, ठीक है, ये कह दिया था इन्होंने। तो यह गलत ना थी बात, लेकिन न्यूटन का उस टाइम इतना दबदबा था कि कोई बोलता ना था उनके सामने। भाई न्यूटन ने कहा है तो सम्मान लेता है ना, हाँ भाई सही होगा। 3 साल तक ये बात मानी गई कि प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अधिक है और विरल में क्या है, कम है, ये मानी गई 3 साल। 3 साल बाद एक वैज्ञानिक आए हाइगेंस, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, तरंग सिद्धांत। वो बोले प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता, प्रकाश किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। और तरंगों का नाम लेने के, अब बात ये भी तो आती है ना, ये थोड़ी कि किसी ने कह दिया मान लो, उससे उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। प्रकाश को क्या माना उन्होंने, तरंग। प्रकाश को तरंग मानने के बाद उन्होंने परावर्तन करके दिखाया, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रकाश को परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन करके दिखाया, व्यतिकरण करके दिखाया जो मैं भी आपको बता रहा था, विवर्तन समझाया और ध्रुवण समझाया, ये सारी बातें समझाई। न्यूटन का अगर हम कण मान लेते तो ये कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा था। समझ में आ रही बातें। तो इसे वैसे भी मैं आपको ये बता दूं, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है न्यूटन का कड़िका का सिद्धांत, मगर मैंने क्यों समझाया है। अब तुम कहोगे तो सर लिखवाई क्यों दिया, अब आपके माइंड में आया होगा, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, आने वाले टाइम में फिर बहुत काम का आने वाला है अगले चैप्टर में। क्यों, न्यूटन ने कहा था प्रकाश कणों के रूप में चलता है, तो मैंने सबसे लास्ट में जो गुण लिखवाया है आपको, धातु से इलेक्ट्रॉन, प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है, निकाल देता है, तो वो कण मानने पे होगा। न्यूटन ने कहा था यार, तो उससे भी 100-150 साल बाद, 150-60 साल बाद एक साइंटिस्ट आए प्लांक, वो बोले न्यूटन सही थे। क्या बोले वो, न्यूटन सही कह रहे थे भाई, प्रकाश कणों के रूप में ही चलता है, उससे उन्होंने ये प्रूफ करा। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये हमारे अब सिलेबस में नहीं है बहरहाल न्यूटन का कड़िका का सिद्धांत, क्योंकि तभी फेल हो गया था ये, इसी वजह से, इस वजह से फोको ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था, लेकिन बोले ना 3 साल बाद हाइगेंस ने करा। तो हम ये पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे तरंगार्ग। हाइगेंस ने बल्कि बताया प्रकाश तरंगार्ग के रूप में चलता है। अब तुम कहोगे तरंगार्ग क्या चीज होती है, तो मैं वही लिखने जा रहा हूं, आप इसे नोट कीजिए। कर लिया। इस पर क्रॉस बना देना चाहे, बस मुझे समझाना था इसके बारे में, क्योंकि आगे फिर काम पड़ेगा हमें इसका, न्यूटन का कड़िका के सिद्धांत की बात। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, ये है हमारे सब सिलेबस में है, कभी सोचो कि अब फिर कटवा देंगे सर। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तरंगार्ग, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। देखो इससे समझ जाओ, बल्कि तरंगार्ग ना समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इससे समझोगे। वेव मतलब तरंग, फ्रंट मतलब सामने का भाग। बताओ बात समझ में आई, तरंग के सामने का भाग, मतलब बहुत सारी तरंगें आ रही हैं, ये
ये आ रही है। क्लियर। और इन सबको मिलाते हुए एक हमने एक पृष्ठ खींच लिया ऐसे। तो बात समझ में आ रही है। तो इस पृष्ठ को ही क्या कहते हैं, तरंगार कहते हैं। लेकिन खासियत क्या है इस पृष्ठ की, ये याद रखना, कब तरंगार कहलाएगा, जब सारी तरंगे एक साथ मिल रही हो, कंपन जो हो रहे हैं इसमें, कंपन के सभी कण क्या हो, समान कला में हो, तब तरंगार होगा। मतलब अगर तुम कहोगे सर एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ तक आई, एक यहाँ रुक गई, एक यहाँ बढ़ गई, एक यहाँ आ गई, और आप पृष्ठ खींच सकते हैं, बताओ खींच लेंगे हम, सब एक ही कंपन की एक समान कला में है, बताओ। तो अब तो पृष्ठ अगर तुम खींचना चाहोगे तो ऐसे खींचेगा भाई, यूं। ये वाला रहेगा, बल्कि बताओ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, तो ये तरंगार नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो ये थ्योरी मैं अब यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, लिख रहे हैं इसी के ऊपर। और ये कैसा पृष्ठ होता है जो मैंने अभी खींचा था ब्लू पेन से, कैसा पृष्ठ होता है, काल्पनिक। वैसे रियल में थोड़ी खींच लोगे तुम, मान लो ये बल्ब जल रहा है, बल्ब की रोशनी आ रही है, तुम ऐसे पृष्ठ खींच लोगे, दिख जाएगा तुम्हें। तो क्या करा गया है, काल्पनिक। ठीक है, हम लिख रहे हैं किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर तरंग के सभी कण कंपन की समान कला में हों, तरंगार्ग कहलाता है। हाँ, बोर्ड के एग्जाम में भी, ये तो मैं रेड से लिख रहा हूँ, मेरे पास रेड मार्कर है, तो जैसे तुम ब्लू से लिख रहे हो थ्योरी, तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करा करो इन चीज़ों को, जिस चीज़ को पूछा उसने। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो इन चीज़ों पे तो ध्यान देगा, वो पूरी थ्योरी ना पड़ता है ना यार बच्चे ने सही देखा, पूरा देखा ना, अच्छा तरंगार कहलाता, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब बीच में का की के में कोई गलती हो भी गई तो उसे इग्नोर कर देता है। ठीक है, यहाँ तक बताओ सही है। ये तरंगार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तरंगार्ग 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है, नंबर 1 समतल तरंगार्ग, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगार्ग। ये तो बताओ, ये बात समझ में आ गई थ्योरी आपके। किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर तरंग के सभी कण कंपन की समान कला में हो, क्या कहलाता है, तरंगार कहलाता है। तरंगार 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे सुनो। अगर मान लो कोई सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रकाश का स्रोत दूर रखा है, मगर मान लो अनंत में है, जैसे सूरज, तो सूरज की किरणें जो हमारी पृथ्वी पर आती हैं वो कैसे आती हैं, समांतर। समझ रहा हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैसे आएंगी सूरज की किरणें, ऐसे तो आएंगी समांतर। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब कोई चीज अनंत पे हो या बहुत दूर हो तो उससे जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो कैसे आती है, समांतर। अब बताओ, अब मैं यहाँ पे इन्हें मिलाकर हुए एक पृष्ठ खींचूं, देखो ये खींच दिया मैंने, तो ये कैसा पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ जो होगा ये कैसा तरंगार को प्रदर्शित करेगा, समतल तरंगार। क्या बता रहा है, समतल तरंगार। ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रकाश की किरणें कैसे आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, तो उस पर खींचा गया पृष्ठ क्या कहलाता है, समतल तरंगार कहलाता है। यही मैं यहां पे लिख दूं, समझ गए भाई। यदि प्रकाश की, अभी तो साफ करना पड़ेगा, नीचे बना देंगे, बनेगा ये डायग्राम वैसा। ठीक है, यहां बना देता हूं, देखो कितनी बना लेना। तो कभी तुम सोचोगे मैं 3 बना रहा हूं, तो तुम भी 3 बनाओ, 4 बना लो, 5 बना लो, ठीक है, मगर बनाना हाँ 2 से ज्यादा ही कम से कम। तो ये तरंगार क्या कहलाएगा, समतल तरंगार। बात समझ में आ गई अब।
तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यदि प्रकाश की किरणें कैसा आ रही हैं, समांतर आ रही हों, तो उन पर खींचा गया पृष्ठ क्या कहलाता है, समतल तरंगार्ध कहलाता है। ये साइड में डायग्राम बनाई दिया मैंने। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? सही है, नोट करो आप सब कुछ। पहले अभी दो और रह गए है ना, गोलीय तरंगार्ध और एक बेलनाकार तरंगार्ध। नोट कीजिए। कर लिया? सेकंड क्या है हमारा, गोलीय तरंगार्ध। गोलीय तरंगार्ध, स्फेरिकल वेव फ्रंट। हमारे एक इंग्लिश का भी चैनल है, पैरेलल इंस्टीट्यूट 777। क्या है? पैरेलल, चुने लिख के आ रहा होगा इसमें, पैरेलल इंस्टीट्यूट 777। ठीक है, अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और वो इंग्लिश में देखना चाहे तो सब थ्योरी हमने इंग्लिश में लिखवाई है। ओके, तो वह देख सकते हैं। तो गोलीय तरंगार्ध क्या है, देखो अभी सुनो। मान लो कोई बल्ब जल रहा है, यहाँ पर क्या है, बल्ब, राइट। तो ये सब दिशाओं में, सब तरह को क्या फेंकेगा, तरंगे निकालेगा। ऐसे तो निकालेगा, बल्ब है। या इसकी जगह तुम मोमबत्ती भी बना सकते हो। तो इन तरंगों को मिलाते हुए, जो तरंगे समान कला में है, उन्हें मिलाते हुए हम एक पृष्ठ खींच लें, तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा? तो तुम कहोगे सर गोलीय तरंगार्ध। अब बता दो, बात समझ में आ गई है ना? तो बस ये बात हम लिख देंगे। और इसके लिए क्या होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे हम, बल्ब को, या मोमबत्ती जला ली हमने, उसे चारों तरफ ऐसा लाइन खींच दिया सर। ठीक है, तो गोलीय जब भी तो बना, तो उसे मोमबत्ती को या बल्ब को बोलेंगे बिंदु स्रोत। जैसे कोई बिंदु स्रोत, बिंदु, कोई बिंदु है, तो ये चारों तरफ को तो प्रकाश निकालेगा। बात समझ में आ गई? ये कहना चाह रहे हैं, क्लियर है? तो ये बात लिखेंगे, यदि किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से निकली किरणों को मिलाते हुए कोई पृष्ठ खींचा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गोलीय तरंगार्ध कहते हैं। ये डायग्राम बना लेना साइड में। ठीक है, तीसरा और सुन लो, हाथ हाथ समझ में आ गया है अभी। बेलनाकार तरंगार्ध, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसके लिए क्या करें, जैसे रोड ना होती थी पहले, अब भी चल रही है। मेरे यहाँ पे भी, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे भी रोड लगवा रखी है हमने, लंबी वाली। ठीक है, वो लो लंबी वाली रोड जलने वाली। ठीक है, बल्ब मत लो आप, समझ गए? और उसे ऐसा करके खड़ा कर दो ऐसे। तो ये बताओ, और उसे जला दो, तो ये क्या करेगी, इधर को भी ऐसी, तो इधर को भी क्या कर रही है, प्रकाश उत्सर्जित करेगी। वैसे सभी दिशाओं में एक समान रूप से, बताओ ऐसी तो
और इन्हें मिलाते हुए हम एक पृष्ठ खींच लें, ऐसा ऐसा, समझ तो रहे हो, ऐसा बिल्कुल सीधा लेना। सही है। तो अब हम ये देखेंगे, ये जो पृष्ठ खींचा है हमने, ये किसका रूप कल ले लिया इसने, इस टाइप से। देखो क्या बन गया, ये बताओ। बेलन ना बन गया, मतलब सही करके बना लेना, बराबर ले लेना, बिल्कुल सीधी लाइन। सही है। कभी ये सोचो ये छोड़ी हो गई मुझसे, समझ रहे हो। तो क्या बन गया, बेलनाकार तरंगार। क्या बोलेंगे इसे, बेलनाकार तरंगार। क्लियर होगी बात ये भी। तो ये बात यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ पर हमने वो ले लिया था बिंदु प्रकाश स्रोत, वहां पे क्या ले लिया, दूर से आने वाली प्रकाश ले ली थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रेखीय। इसे क्या बोलेंगे, लंबाई में रेखीय। यदि प्रकाश स्रोत रेखीय होता है तो उससे निकली किरणों को मिलाते हुए जो पृष्ठ खींचा जाता है उसे बेलनाकार तरंगार्ग कहते हैं। ये बताओ, समझा तो दिया ही मैंने, क्लियर है, समझ में आ गई सारी बातें। तो नोट कीजिए आप इन्हें भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर, उसमें आगे के पॉइंट देखेंगे। अगर मेरे चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और कमेंट भी किया करो। उससे मुझे भी पता चलता है, कोई अगर आपको कमी महसूस हो रही तो वो बताया करो, तो उससे कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।